इश्क का जुनून। चैप्टर 49 नया दोस्त। अगली सुबह पीहू अपनी नई नौकरी के पहले दिन के लिए बहुत जल्दी उठ गई। उसने अपना पुराना लेकिन साफ सुथरा सूट पहना। आईने में खुद को देखकर बोली, चल पीहू, आज से मेहनत की नई शुरुआत। इरा ने उसके माथे पर हाथ रखा। ऑल द बेस्ट। पीहू मुस्कुराई। शाम को आकर सब बताऊंगी। राठौड़ ग्रुप। रिसेप्शन पर उसकी एंट्री हुई। उसे एक आईडी कार्ड दिया गया। वेलकम मिस पीहू। पीहू ने कार्ड को ऐसे देखा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वाह। चैप्टर 50 पहला दिन पहला कांड। सुबह। राठौड़ ग्रुप 5वीं मंजिल। पीहू अपनी नई आईडी गले में डालकर इधर उधर देख रही थी। अरे बाप रे, इतने सारे केबिन, कहीं मैं खुद ही गुम न हो जाऊं। उसी समय पीछे से आवाज आई, रास्ता भूल गई। पीहू मुस्कुराकर मुड़ी। अरे विवेक, असल में विहान। हाँ यार, ये ऑफिस है या भूल भुलैया? विहान ने हल्का सा इशारा किया। आओ, तुम्हारा डिपार्टमेंट इसी तरफ है। दोनों साथ चलने लगे। चलते चलते पीहू लगातार बोल रही थी, वैसे तुम यहां कब से काम कर रहे हो? कुछ समय से। सैलरी अच्छी मिलती है। विहान ने उसकी तरफ देखा। पहले दिन ही? अरे पूछने में क्या जाता है। अगर बहुत अच्छी होगी तो मैं भी मेहनत ज्यादा करूंगी। विहान ने सिर हिलाया। तुम्हारा हिसाब किताब कभी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं। तभी कॉरिडोर के मोड़ पर सफाई हुई थी। फर्श थोड़ा गीला था। पीहू की हील फिसल गई। अब वह सीधे पीछे की तरफ गिरने लगी। विहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। एक झटके में पीहू उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने डर के मारे दोनों हाथों से उसकी बाह कसकर पकड़ ली। आंखें बंद। मैं गिर गई क्या? विहान शांत स्वर में बोला। नहीं, अब आंखें खोल सकती हो। पीहू ने धीरे धीरे आंखें खोली। खुद को सुरक्षित देखकर उसने लंबी सांस ली। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर तुरंत बोली, थैंक यू, वरना आज पहले दिन ही प्लास्टर लग जाता। विहान ने धीरे से उसका हाथ अपनी बाह से हटाया। चल सकती हो? हाँ। पीहू 2 कदम चली, फिर रुक गई। 1 मिनट। विहान ने भौं उठाई। क्या हुआ? पीहू नीचे झुक गई। मेरी हील निकल गई। उसने टूटी हुई हील हाथ में उठा ली। चेहरा उतर गया। हे भगवान, ये भी आज ही टूटनी थी। वह लगभग रोने जैसी हो गई। नई खरीदने में फिर पैसे लगेंगे। विहान पहली बार उसे ध्यान से देखने लगा। उसे जूते की नहीं, पैसों की चिंता थी। वह बिना कुछ कहे पास की कुर्सी खींच लाया। बैठो। पीहू आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठ गई। विहान ने ऑफिस बॉय को बुलाया। फर्स्ट एड नहीं, ग्लू लेकर आओ। ऑफिस बॉय हैरान हो गया। जी, अभी लाया सर। वह सर बोलते ही संभल गया। पीहू ने तुरंत कहा, देखा, यहां सबको सर बोलते हैं। ऑफिस बॉय ने होंठ दबाकर हंसी रोक ली। 2 मिनट बाद ग्लू आ गया। विहान ने हील जोड़कर उसे वापस दे दी। अभी काम चल जाएगा। पीहू की आंखें चमक उठीं। सच में? तुम तो जुगाड़ू निकले। आज तुमने मेरे कम से कम 800 रुपए बचा दिए।
वह खुशी में बिना सोचे उसका हाथ पकड़कर दोनों हाथों से जोर जोर से हिलाने लगी। थैंक यू दोस्त। पूरा स्टाफ यह दृश्य देखकर चौंक गया। सब सोच रहे थे, ये नई लड़की विहान सर का हाथ पकड़कर ऐसे कैसे बात कर रही है। और विहान बस शांत खड़ा उसे देखता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि पीहू के साथ रहते हुए ऑफिस भी थोड़ा कम गंभीर लगने लगता है। चैप्टर 51 ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। पीहू और विवेक असल में विहान साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। पीहू ने देखा जिस जिस कर्मचारी के पास से वे गुजर रहे थे, सब चुप होकर उनकी तरफ देखने लगते। कोई खड़ा हो जाता, कोई सिर झुका देता, कोई तुरंत रास्ता छोड़ देता। पीहू ने धीरे से विहान की कुहनी में हल्की सी टक्कर मारी। सुनो, हम ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। विहान ने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, शायद नई हो न, इसलिए हम। पीहू ने बात मान ली। उसी समय एक कर्मचारी तेजी से सामने आया। उसने विहान की तरफ देखकर कहा, गु। विहान ने बस एक नजर उसे देखा। कर्मचारी तुरंत अपनी बात बदल गया। गुड डे। फिर वह जल्दी से वहां से निकल गया। पीहू ने भौहें सिकोड़ लीं। अजीब लोग हैं, बात करते करते भूल जाते हैं। विहान ने होंठ भींच लिए। हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। दोनों कैंटीन पहुंचे। पीहू ने मेन्यू उठाया। उसकी आंखें फैल गईं। अरे बाप रे, इतनी महंगी चाय, 30 रुपए। उसने तुरंत मेन्यू वापस रख दिया। नहीं पीनी? विहान ने पूछा। अभी तो कह रही थी चाय पीनी है। पीहू ने दुखी होकर कहा, 30 रुपए में तो मैं बाहर 2 चाय पी लूं। विहान ने बिना कुछ कहे 2 चाय मंगवा दी। पीहू घबरा गई। अरे मत मंगवाओ, मैं पैसे नहीं दूंगी, मैंने मांगे भी नहीं थे। विहान शांत स्वर में बोला, मैं दे रहा हूं। पीहू ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, उधार नहीं रखती, आज नहीं दे सकती, लेकिन सैलरी मिलते ही लौटा दूंगी। विहान ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लौटा देना। तभी एक लड़की तेज कदमों से कैंटीन में आई। महंगे कपड़े, हाई हील्स, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसकी नजर सीधी विहान पर गई, फिर पीहू पर। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये लड़की कौन है जो विहान के साथ बैठी है? वह बिना कुछ कहे मुड़ी और दूर खड़ी होकर दोनों को देखने लगी। पीहू को उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं था। वह तो चाय का कप उठाकर बोली, विवेक, तुम अच्छे दोस्त हो। ऑफिस में अगर तुम नहीं मिलते ना, तो मैं पहले दिन ही रो देती। विहान ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, अभी पहला दिन है, आगे भी संभल कर रहना। दूर खड़ी लड़की की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। यही थी सानाया। और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि विहान किसी अनजान लड़की के साथ इतनी देर से बैठा है। सीक्रेट लव डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।